नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। मैंने इतना दिनों से देख रहा था, लेकिन एक अनपढ़ नेता को मैंने झारखंड में पैदा होते हुए देख रहा हूँ, डबल ढोलकी नेता का, जो उसका भाषा कुछ ऐसा है कि भोजपुरी ना चलता हो, मराठी ना चलता हो, बंगाली ना चलता हो, असमी ना चलता हो, तेलुगु ना चलता हो, तमिल ना चलता हो। इस तरह के भाषा उपयोग कर करके और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वहाँ के कैसे हैं जनता लोग कि जाकर इसके भाषा में भी पड़ जाते हैं और ऐसे ये पाठ पढ़ाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं। अरे भाई, पहले ठीक से अनुच्छेद संविधान है जो पढ़ ले, उसके बाद तो नेतागिरी कर। डबल ढोलकी नेता कोई छोटा मोटा पार्टी बना लेता है और अपने इलाका में जगाने लगता है जातिवाद के नाम पर कि देखो मैं इस जाति का हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड का विकास करूंगा, यहाँ पर भाषा दूसरा नहीं चलता हूं। लेकिन मैं उस अनपढ़ नेता का मैंने भाषण देखा तो 90% वो हिंदी में बोला है। अरे भाई, तू जिस बात का कोठा के बड़ाई कर रहे हो तो उसी में भाषण दे। मुद्दा ये हुआ कि वहां पर खेसारी लाल यादव जाने वाले थे 10 तारीख को कैंसिल हो गया, बट जाएंगे। हाँ, कोई रोक नहीं सकता माई के लाल, वहां तक जाएंगे खेसारी लाल यादव। शो भी होगा, बारात होगा। अगर कोई ड्रामा करेगा भी तो उसका भी हाल बहुत ही बेहाल होगा। कान खोल कर सुन लीजिए। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, उस डबल ढोलकी और अनपढ़ नेताओं से जो पार्टी का एक संगठन बनाया है और ये अपने आप को झारखंड का विकास पुरुष बता रहा है, तो मैं अनपढ़ नेताओं से तुमको बता देता हूं कि तुम्हारे चलते अगर मराठी में, पंजाब में, बिहार में, झारखंड के उस भाषा के लोग बेटा जाएंगे तो दोनों में नफरत पैदा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे नेताओं का बढ़ावा न दीजिएगा, क्योंकि झारखंड सिर्फ झारखंडे में नहीं हगेगा, बाहर भी लोग नहीं जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें 10% ऐसे लोग हैं जो भड़का रहे हैं, बाकी सब लोगों का मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ बुलाओ झारखंड कलाकारों का प्रोग्राम, इधर कराओ। अगर बिहारी कोई रोकता है तो बता देना। या महाराष्ट्र में जब अभी तुम मुंबई गए थे, भाषण दे रहे थे हिंदी में, क्यों रे? क्या लग गया था? अरे अपने घर में भाषण दे, अपने घर में। हाँ, मुंबई क्या लग गया था रे? पार्टी के रुधन बढ़ाने? अबे अनपढ़ नेता क्या जनता का बरगला रहा है और ये 2-4 को चमचे पालकर सोशल मीडिया पर दे रहे हो बढ़ाई कि भोजपुरी में इस तरह का भाषा है। भोजपुरी में भाई एक से एक गाना भक्ति पड़ा हुआ है। तुम अनपढ़ नेताओं को मैं बता देता हूं, उनकी चेला को और संगठनों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में 12 से 13 गाना भक्ति आते हैं, सावन के 12 से 13 भक्ति आते हैं, और छठ पूजा जो हमारा पारंपरिक पर्व है बेटा, मैं बता देता हूं अनपढ़ नेता कि यहाँ 6 से 7 गाना हर एक सुपर हिटर का जाता है। छठ लगभग 30 गाना भक्ति हर एक साल में आता है। अगर तुमको अश्लील गाना या इस तरह के गाना नहीं सुनना है तो मत सुन। सारा गाना वैसे ही नहीं है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी खेसारी भी गाना लॉन्च हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में, वहां के तो लोगों ने कुछ नहीं बोला था। तो ऐसे अनपढ़ नेताओं के चक्कर में क्यों पड़े हो यार? जूता पहना कर मारो ऐसे नेताओं को। जागरूकता फैलाना चला है भाषा। भाई भाषा है, जिसका मर्जी होगा वो बोलेगा। हमने कभी नहीं रोका है कि हमारे यहाँ तेलुगु फिल्म नहीं चलेगी, बॉलीवुड फिल्म नहीं चलेगी, यहाँ पर भोजपुरी चलेगी। अभी भी यूपी बिहार में मल्टीप्लेक्स में हिंदी मूवी लगते हैं, भोजपुरी को नहीं लगाया जाता है। हम लोग जाकर हॉल बंद करवा देते हैं। ऐसे ऐसा अनपढ़ नेता बिहार में भी हो जाए तो शायद जनता को बरगला कर और पीछे धलवा देगा झंडिया, घूमते रहो भैया जी के जय, भैया जी के जय। और ऐसे ऐसे डबल ढोलकी नेता यही काम करते हैं। तो बड़ा सोच समझ के हिंदुस्तान है और हमारे भाषा में अलग अलग तरह के आदमी हैं। कल कहेगा कि झारखंड में नहीं, करिया लोग चलता हो, गोर लोग चलता हो बिहार में। ऐसे ऐसे भाषा न उपयोग कर भाई। राजनीति कर, अपना राजनीतिक एक अलग मुद्दा लेकर चल। ये सब भाषा वाला किसी कलाकार का विरोध करके, किसी भाषा के कलाकार का विरोध करके चलेगा तो तुम न चलता हो। हाँ खैर, मैं चल रहा हूँ और झारखंड में खेसारी भैया जाएंगे। आज असम में उनका प्रोग्राम होने वाला है, तो असम में जा रहे हैं। सीख कम से कम असम लोगों से। वहाँ के एक फिल्म आया था दमन मूवी, अच्छा मूवी था, सब लोगों ने सपोर्ट किया था। देखने भी हम लोग गए थे बिहार को होने के नाते। हम भी चाहते थे, कहते भाई असम की फिल्म है क्यों देखूं। तो इस तरह का हम लोगों में कल्चर तो नहीं है बिहार में, यूपी में। इस तरह का कल्चर उधर हल ही नहीं हम लोगों ने। और तुम ही लोग सबसे ज़्यादा 2-4 वो अनपढ़ डबल ढोलकी नेता शिक्षित बन गए हो। बाकी लोग तो गंवार हैं, समझ नहीं पाते हैं, या संविधान पढ़े नहीं हैं, या अनुच्छेद नहीं पढ़े हैं। आर्टिकल 9 में तब दिया गया है कि जो मन करे सो जनता अपने अधिकार के लिए बोल सकता है। किसी भी कलाकार को नहीं रोका जा सकता है। हर एक कलाकार हर एक इलाका में जाकर गाना गाए। ऐसे भी कलाकार का कोई ना भाषा होता है ना कोई जाति होता है। अगर लोग बुला रहे हैं जनता देखने के, हम वहाँ पर खेसारी लाल यादव जाते हैं, 9-10 को लोग जुटते थे, वो बात होता। लेकिन 10 लाख भीड़ जुट जाए तो इसका मतलब 10 लाख लोग उनको पसंद करने वाले हैं। तो तुम डबल ढोलकी नेता रुकने वाले होते कौन?